जय श्री राधे। तुलसी माला यानी कंठी माला गले में क्यों पहनी जाती है और तुलसी माला के पहनने के क्या नियम हैं, ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे पास बार बार आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। तो जो तुलसी माला है, जब ये इसे कंठी माला कहा जाता है क्योंकि हमारा कंठ है, जब हम इसे पहनते हैं तो इसे कंठी माला कहा जाता है क्योंकि ये कंठ में पहनी जाती है और इसीलिए इसे कंठी माला कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इसको पहनने के 4 नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसका सबसे पहला नियम ये होता है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, और दूसरा होता है कि हमें मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए, और तीसरा ये है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, और चौथा ये है कि हम जिस रिश्ते से बंधे हैं यानी जो पति पत्नी है वो अपने अगर स्त्री है तो वो अपने पति के अलावा किसी और के लिए कोई भी ऐसी भावना अपने मन में ना रखे, और अगर वो पुरुष है तो वो किसी और स्त्री के लिए अपने मन में कोई भी भावना ना रखे। तो ये 4 नियम हैं तो जो हमें जब हम तुलसी माला पहनते हैं तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। और इस कंठी माला, और कई लोग ये पूछते हैं कि जो दीक्षित हैं क्या वही लोग कंठी माला पहन सकते हैं। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो आप कंठी माला पहन सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कंठी माला धारण करें तो आप इन सभी जितने भी ये नियम हैं इन नियमों का ध्यान में रखें। और जब जो कहते हैं ये तुलसी है ये इतनी पवित्र है, जब हम ठाकुर जी को भोग पवाते हैं तो उस समय जो तुलसी बिना तुलसी मात्र के हम ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, और उसी तुलसी माला को हम अपने कंठी माला को हम अपने गले में पहनते हैं। और यकीन मानिए जब कहते हैं हम जो भी भोजन हम पाते हैं तो वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है। और कहते हैं जब तुलसी माला पहनकर हम स्नान करते हैं, हम न जाने कितने तीर्थ जाते हैं कि हम कितने धाम जाते हैं कि हम वहाँ जाके स्नान करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो जब हम तुलसी माला पहनकर, हम इस कंठी माला को पहनकर जब हम स्नान करते हैं तो यकीन मानिए वो ना जाने कितने तीर्थों के समान हो जाता है। इसलिए बहुत ही बड़ी विशेषता है इस कंठी माला की। और यमराज जी का भी निर्देश है कि जिस भक्त के कंठ में कंठी माला हो और मुख में श्री हरि नाम हो उसको यमराज कभी लेने नहीं आते, और उसकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती, और उसको कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो तुलसी माला पहनते हुए अपने हर इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हैं। नहीं तो कहते जो अजामिल था, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कहते अजामिल था, उसने इतने पाप करे थे कि पापों कहते अगर एक पेड़ भी खड़ा हो जाए तो उसके पापों की गणना नहीं की जा सकती थी। उस अजामिल ने इतने पाप किए थे, लेकिन जब उसका अंतिम क्षण आया तो उसने कहते उसके उच्चारण, उसके मुख से क्या उच्चारण हुआ, नारायण, क्योंकि उसके पुत्र का नाम था नारायण और वो अपने पुत्र को बुलाना चाह रहा था, और उसके मुख से जब नारायण का उच्चारण हुआ तब इतना ही सुनकर जो उसे ना नरक का ना द्वार मिला ना स्वर्ग का द्वार मिला, उसे सीधा बैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो आप ही सोचिए कि जो ये हरि नाम, अगर हम मुख से हरि नाम है और ये तुलसी माला है, ये वैष्णवों की निशानी है। और इस तुलसी कंठी माला को जब आप धारण करते हैं तो कई इन सभी सावधानियों को ध्यान में ज़रूर रखें। और जो जितने भी वैष्णव हैं आप देखते हैं कितनी कंठी माला पहनकर रखते हैं, तो वो सब ठाकुर जी को अर्पण हो जाते हैं, और जो ठाकुर जी को अर्पण हो जाते हैं उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये विशेषता है तुलसी माला की। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप जब भी तुलसी माला पहने तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप जो तुलसी माला पहन रहे हैं तो वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र। तो उसकी पवित्रता को समझिए, और जब भी तुलसी माला धारण करें तो इन सभी सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखें। जय श्री राधे।